नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और दरोगा के सुनवाई के मामले में जो 42 दरोगा को बाद में हटा दिया गया था नौकरी से, हाईकोर्ट में मामला चल रहा था। सबसे रिसेंट अपडेट इस समय में हमारे पास जो आया है इसमें है कि 16 अप्रैल से प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि आगामी 16 अप्रैल से प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी। पूर्व में 384 दरोगा की वैकेंसी निकाली गई थी और इसमें बाद में अनुशंसा समिति को लगाया गया। उसने जांच किया और जांच में पाया कि कई दरोगा की नियुक्ति जो है वो गलत हुई है और इसी मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई। चुनौती के बाद अब हाईकोर्ट ने कहा है कि 16 अप्रैल से वह प्रतिदिन सुनवाई करेगी और सुनवाई के माध्यम से देखेगी कि सरकार की नीति सही है कि गलत है। लेकिन आपको बता दें कि 384 दरोगा की नियुक्ति रिटेन टेस्ट और फिजिकल के बाद हो चुकी है। कई क्षेत्र में दरोगा ऑलरेडी काम कर भी रहे हैं। इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट में चले जाने के बाद उनके मन में असमंजस की स्थिति हो गई है। ये हम बार बार सवाल उठाते हैं अपने चैनल में कि जेएसएससी और जेपीएससी अपनी अधिसूचना और नियमावली को सही तरीके से क्यों नहीं रखती है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है कि मामला हाईकोर्ट तक पहुंचाया जाए और हाईकोर्ट में जब मामला चला जाता है तो इसकी लिंगर होने की चांसेस हो जाती है, लेंदी होने की चांसेस हो जाती है और इसमें बच्चों का करियर दांव पर लग जाता है। हम आपको ये जानकारी भी दे दें कि पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि झारखंड में होने वाली कोई भी परीक्षा हो वह हाईकोर्ट तक चली ही जाती है, चाहे वह टेट का एग्जाम हो, जेपीएससी परीक्षा हो, जेएसएससी एग्जाम हो या फिर दरोगा कांस्टेबल और आईआरबी परीक्षा। ये मुश्किल इसलिए होता है कि नियमावली को पहली बार में प्रकाशित नहीं किया जाता है और पहली बार में प्रकाशित नहीं होने के चलते ये दिक्कतें आ जाती हैं। हालांकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका उम्र काफी हो जाता है तब तक और उन्हें काफी दिक्कत होती है, समाज में उन्हें पूरी जानकारी देने में भी दिक्कत महसूस हो जाती है। चलिए पूरी खबर आपको हम समझा देते हैं। झारखंड में हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें 42 दरोगा के मामले में एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी और सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सभी पक्ष को सुना और अगली सुनवाई के लिए कहा कि 16 अप्रैल से काम होगा। खंडपीठ ने यह भी कहा कि अब प्रतिदिन सुनवाई होगी और साथ में राज्य सरकार ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दिया था। एकल पीठ ने हरी कुजूर की दायर याचिका की सुनवाई के बाद स्वीकार कर लिया था और ये बताया कि दरोगा के 384 पद पर नियुक्ति प्रक्रिया जो की गई थी उसमें मेरिट लिस्ट के आधार पर चयनित दरोगा को प्रशिक्षण के बाद पदस्थापित जबकि कर दिया गया। ऐसे में उम्मीदवार के चयन समिति द्वारा जारी मेरिट लिस्ट की चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने संशोधित मेरिट लिस्ट जारी कर दी, जिसमें पूर्व में चयनित व नियुक्त 42 दरोगा सूची से बाहर हो गए। 42 नए उम्मीदवार का चयन कर लिया गया। बाद में सरकार ने पूर्व में कार्यरत 42 दरोगा की सेवा समाप्त कर दी थी और इसी कारण से ये मामला जो था ये चला गया था हाईकोर्ट के पास में। हाईकोर्ट ने कहा कि अब चूंकि 42 लोगों की नौकरी चली गई थी, एक बार ज्वाइनिंग के बाद क्या हटाया जा सकता है। हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसमें सरकार के पास में अधिकार होता है कि वह निर्णय ले सकती है। वहीं दूसरी ओर पूरे मामले के संबंध में अब प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि उन्हें पहले ज्वाइनिंग करा दिया गया था और बाद में नियमावली में संशोधन किया गया जो उनके लिए सरासर अन्याय होगा। इसलिए हमने पहले भी कहा कि अब कोशिश ये करनी चाहिए कि जो नौकरी की वैकेंसी लाई जा रही झारखंड में उसमें सब कुछ सही समय पर हो, टू द पॉइंट हो, तभी जाकर के छात्र छात्राओं के साथ भला हो पाएगा। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा और इधर उधर की कमेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, कुछ सरफिरे लोग कमेंट करते रहते हैं। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।